हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री के बारे में जानेंगे, समझेंगे और इसके फॉर्मूला को भी सीखेंगे। तो इसके लिए हमको सबसे पहले एक ट्रायंगल लेना पड़ेगा। ये मैंने ट्रायंगल ले लिया, एक त्रिभुज लिया है। त्रिभुज में नीचे वाले पार्ट्स को समझना पड़ेगा कि नीचे वाले भाग को, इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, इस रेखा को क्या कहते हैं और इस रेखा को क्या कहते हैं, वो पहले समझना पड़ेगा। त्रिभुज में जब समकोण त्रिभुज में जब नीचे वाली भुजा जो होता है, नीचे वाला जो साइड होता है, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बेस। इसीलिए इसको बी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। बी यानी बेस, जिसे हिंदी में अगर लिखा जाए तो हम लोग लिखेंगे आधार। हिंदी में इसे क्या कहेंगे? आधार। ठीक है। और इंग्लिश में होता है बेस, इसीलिए हम लोग बी लिखे। और इस साइड वाले भुजा को, इस साइड वाले भुजा को हम लोग क्या कहेंगे? इसको बोलते हैं इंग्लिश में परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के लिए हम लोग पी का इस्तेमाल करते हैं, यानी पी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हिंदी में हम लोग लिखेंगे लंब। ठीक है। और एक लास्ट साइड बच गया ये जो तिरछी भुजा जो है, इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस। क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एच से, जिसको हिंदी में हम लोग कहेंगे कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। अब इसकी कुछ फॉर्मूला है जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले कि अगर त्रिभुज में दो भुजा दिया हुआ है, लंब और आधार दिया है, तो कर्ण किस तरह से निकालेंगे, या कर्ण और लंब दिया है तो आधार किस तरह से निकालेंगे, या कर्ण और आधार दिया है तो लंब किस तरह से निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, देख लेते हैं फॉर्मूला क्या है। पहले एच यानी कर्ण निकालने का फॉर्मूला। एच निकालने का फॉर्मूला है अंडर रूट में, मतलब रूट के अंदर में आपको क्या लिखना है, एच बराबर होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जिसे हिंदी में लिखना है वो ये भी लिख सकते हैं, और नहीं तो फिर लिख देंगे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो एच हो गया, यानी कर्ण निकल जाएगा। और अगर पी निकालना है, यानी अगर लंब निकालना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो फॉर्मूला हो जाएगा एच पे स्क्वायर माइनस बी पे स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है। और अगर बी निकालना है, बी फाइंड करना है कि बी मालूम नहीं है, तो हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? तो फॉर्मूला यूज करेंगे रूट के अंदर में एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो इस तरह से अगर आपको त्रिभुज में दो भुजाएं दिया है तो तीसरा भुजा आसान से निकाल सकते हैं इस तीनों फॉर्मूला का यूज करने के बाद। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे क्या फॉर्मूला आएगा? तो उसके बाद आएगा आपका फॉर्मूला साइन थीटा, कोस थीटा, ये सब आने वाला है। तो हम लोग लिख देते हैं साइन थीटा, ठीक है, फिर लिखेंगे कोस थीटा, और उसके इसको थीटा बोलते हैं, इस सिंबल को क्या बोलते हैं? थीटा। और उसके बाद आएगा टेन थीटा। ठीक है। इस तरह से 6 होता है, तभी तो मैंने 3 लिखा है। फिर 3 और लिख देते हैं। अब लिखेंगे हम लोग कोसेक, क्या लिख देंगे? कोसेक थीटा। फिर लिखेंगे कोस, यानी सेक थीटा इधर होगा, और यहां होगा कोट थीटा। क्या होगा? कोट थीटा। अब वैल्यू देखते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई में एच, यानी लंब बटे कर्ण। लंब बटा में कर्ण। आप यहाँ लंब बटे में कर्ण भी लिख सकते हैं। ठीक है। पी बटा एच को क्या लिख सकते हैं? लंब, यानी पी को लंब बोलेंगे और एच यानी कर्ण हुआ, तो लंब बटा कर्ण भी लिख सकते हैं, नहीं तो पी बटा एच भी आप लिख सकते हैं। तो ये तो कोस का फॉर्मूला हुआ, साइन का फॉर्मूला हुआ। अब कोस का फॉर्मूला क्या होगा? बी बटे एच, बी बाय में एच। ठीक है, बी बाय में एच, जिसे हिंदी में हम लोग लिखना चाहेंगे तो ये भी लिख सकते हैं आधार बटा कर्ण। अच्छा, टेन थीटा हो गया पी बाय में बी, यानी लंब बटे आधार, लंब बटा में आधार, यानी पी बाय में बी। ये किसका फॉर्मूला हुआ? टेन का। अब कोसेक थीटा जो है वो साइन थीटा का अपोजिट होता है, यानी उसका उल्टा होता है। तो जैसे यहाँ P बटा एच है, तो इसको उल्टा लिखेंगे H बाय में P, यानी कर्ण बटा लंब। और कोसेक थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो इसका B बटा एच है, तो यहाँ हो जाएगा H बाय में B। ठीक है। और टेन थीटा P बाय B है, तो कोट थीटा जो है वो B बाय में P हो जाएगा। तो ये चलिए अब एक एग्जांपल से इस क्वेश्चन को और बढ़िया से समझते हैं। ठीक है। चलिए, एक आधार को मैंने 3 सेंटीमीटर मान लिया। क्या मान लिया? 3 सेंटीमीटर। और लंब को 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं।
ठीक है। तो आप देख रहे हैं आधार मालूम है, लंब मालूम है, क्या नहीं मालूम है? कर्ण। तो कर्ण निकालना पड़ेगा। तो कर्ण निकालने का फॉर्मूला अभी मैंने बताया, क्या होगा कर्ण निकालने का फॉर्मूला? कर्ण निकालने का फॉर्मूला आपका हो जाएगा अंदर में रूट, यानी रूट के अंदर में क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आगे बनाते जाएंगे। तो P कितना है? 4 पे स्क्वायर होगा, प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है? 3 है, तो 3 पे स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4 पे स्क्वायर 4 चौके 16 हो गया, 4 4 जा 16, और 3 पे स्क्वायर 3 3 जा 9। जब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 25 आ जाएगा। कितना आएगा? 25। तो ये हम लोग h निकाल रहे हैं। तो h बराबर 25 को जब रूट में है तो हम इसको इस तरह तोड़ सकते हैं, 25 को 5 गुना 5, और ये 2 के बदले 1 लिख देंगे तो रूट भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इसलिए h बराबर क्या आ जाएगा? सिर्फ 5 आएगा, यानी h भी निकल गया। कितना निकल गया? 5। और अगर हम इसको साइन थीटा कोस थीटा सब निकालना है तो किस तरह निकाल देंगे? तो खाली फॉर्मूला बैठाते जाएंगे। जैसे साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? अभी लिखें, क्या होता है? P बटा H, यानी लंब बटा कर्ण। तो P कितना है? P तो 4 दिया है, तो हम लोग इक्वल टू में लिखेंगे 4, और H कितना आया? 5। H कितना आया? 5, तो यहाँ 5 लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया साइन का थीटा का फॉर्मूला। फिर आएंगे कोस का। तो कोस थीटा जब निकालने बोलेगा तो कोस थीटा का फॉर्मूला होगा B बाय में H, यानी आधार बटा कर्ण। तो आधार यानी कर्ण आधार कितना है? 3 है, और कर्ण कितना है? 5 है। तो ये देखिए कोस थीटा भी निकल गया। और अगर टेन थीटा निकालना है तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है P बाय में B। तो P यानी लंब, B यानी आधार, तो लंब बटा आधार यानी 4 बटे में 3, इस तरह से लिख देंगे 4 बाय में 3। ये भी आंसर हो गया। उसके बाद क्या करना है? साइन कोस टेन हो गया। अब क्या लिखेंगे? कोसेक। तो कोसेक थीटा क्या बोले थे कि वो साइन का ऑपोजिट होता है, उल्टा होता है। P बटा H है, तो ये क्या हो जाएगा? H बाय में P। H का वैल्यू कितना है? तो H का वैल्यू 5 आया। H कितना आया? 5 आया, तो 5 लिख देंगे। और P यानी लंब कितना है? 4 है, तो 4 लिख देंगे। यह भी आंसर हो गया। कोसेक के बाद आएगा सेक थीटा। सेक थीटा कोसेक का उल्टा होता है, B बटा H है, तो यहाँ हो जाएगा H बाय में B। ठीक है। तो H का वैल्यू कितना है? 5 है, यानी 5 लिख देंगे। और B यानी आधार कितना है? 3 है, तो 3 लिख देंगे। इसका भी आंसर आ गया। और लास्ट बचा कोट थीटा। तो कोट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, तो P बाय B है, तो यहाँ हो जाएगा B बाय में P। और B हो गया 3, यानी आधार है 3, और P यानी लंब है 4, तो हम 4 लिख दिए। आंसर आ गया। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को इस चैप्टर का बना सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।